हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली कुछ दवाइयों के बारे में, जिनको कि लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गर्भावस्था के दौरान या पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि आपको पूरे 9 महीने लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार कई महिलाएँ बोलती हैं कि अगर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है तो उनको दवाई लेने की क्या ज़रूरत है। भले ही आपको कोई परेशानी हो या नहीं हो, भले ही आप अपनी बहुत अच्छी डाइट लेती हों, फिर भी इन मेडिसिन्स को लेने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इन मेडिसिन्स को लेने से आपको और आपके होने वाले बच्चे को कहीं न कहीं फ़ायदा ही होता है। इसलिए इन मेडिसिन्स को लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो, चाहे ना हो। ये एक तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी में आपके बच्चे की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ों की डिमांड पहले से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि दोगुनी हो जाती है। ऐसे में इन चीज़ों की डिमांड को हम खाने के थ्रू पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन सप्लीमेंट्स को लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये एक सेफ़ तरीका भी होता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। तो कौन-कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती हैं, उन्हीं मेडिसिन्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पूरा जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है, यानी कि 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है, उसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। शुरू के 3 महीने, बीच के 3 महीने और फिर लास्ट के 3 महीने। प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड दिया जाता है। फॉलिक एसिड की एक गोली रोज़ आपको लेनी होती है। ये फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की डोज में होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने के दौरान एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि बच्चे के अंदर नई कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिकाएं आपस में मिलके ऑर्गन्स बनाती हैं, यानी कि बच्चे के अंगों का निर्माण करती है। इस पूरे प्रोसेस में फॉलिक एसिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग 1.5 महीने के आसपास बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। इस न्यूरल ट्यूब से बच्चे के सिर का और रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। इस न्यूरल ट्यूब के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी भी वजह से इस फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से बच्चे के अंदर स्पाइना बाइफिडा या एनेन्सेफेली जैसे जन्मजात विकार होने की संभावना रहती है। स्पाइनल बाइफिडा एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे जन्मजात विकलांग हो सकते हैं। इसके अलावा अगर एनेन्सेफेली होती है तो बच्चे के जो सिर वाला हिस्सा होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। बच्चे का जो दिमाग है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चे मंदबुद्धि हो सकते हैं या विकलांग हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी जन्मजात यानी कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको अगर हम फॉलिक एसिड अपना रेगुलर रखते हैं तो इन बीमारियों से हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं। इसीलिए फॉलिक एसिड को शुरुआत के 3 महीने के दौरान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रही हैं तो आप शुरू से फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर सकती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी से 2 से 3 महीने पहले से आप अगर फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देती हैं तो ऐसा देखा गया है कि इन कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स के होने के जो चांस होते हैं वो लगभग 50-60% कम हो जाते हैं। तो इसलिए शुरुआत के 3 महीने के दौरान फॉलिक एसिड दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड से न्यू सेल्स ग्रोथ होती हैं, डीएनए आरएनए का सिंथेसिस होता है, आरबीसी की फॉर्मेशन होती हैं और बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि फॉलिक एसिड करता है हमारी बॉडी में। इसलिए फॉलिक एसिड को लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड को शुरुआत के 3 महीने लेना है और उसके बाद भी पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान भी इसको लिया जाता है।
अब सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान फॉलिक एसिड तो लिया जाता है, इसके साथ साथ आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स भी आपको प्रेस्क्राइब की जाती है। 3 महीने के बाद बच्चे की ग्रोथ जो होती है वो बहुत जल्दी होती है। बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए और ये न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू बच्चे के अंदर जाता है, इसलिए ब्लड की जो डिमांड होती है प्रेगनेंसी के दौरान वो बढ़ जाती है और ब्लड को बनाने के लिए आयरन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादातर महिलाएं प्रेगनेंसी की वजह से एनीमिक हो जाती हैं, उसका यही कारण होता है क्योंकि आप डाइट के थ्रू प्रॉपर अमाउंट में आयरन नहीं ले पाते हैं और इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से जो फीमेल होती है वो एनीमिक हो जाती है और बच्चे में भी ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आयरन की एक टैबलेट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो आयरन की टैबलेट होती है ये 3 महीने के बाद से लेना शुरू करते हैं और इसको पूरे 9 मंथ तक लिया जाता है। बल्कि 9 मंथ के बाद भी आप इन मेडिसिन्स को अगर कंटिन्यू रखते हैं तो डिलीवरी के बाद जो भी आपको वीकनेस आती है, जो भी ब्लड लॉस होता है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाता है अगर आप इसको डिलीवरी के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं तो। ये मेडिसिन आपको रेगुलर लेना है। खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको इस मेडिसिन को लेना है, यानी कि खाना खाने के या तो 1 घंटा पहले आप इसको लें या फिर 1 घंटा बाद लें। खाना खाने के साथ अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अगर आप विटामिन सी से रिलेटेड कोई सोर्स के साथ अगर आयरन को लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप आयरन की टैबलेट को नींबू पानी के साथ लेते हैं या ऑरेंज जूस के साथ लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इनके अलावा कैल्शियम जो होता है वो भी सेकंड ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाता है। ये 3 महीने के बाद आप कैल्शियम की टैबलेट आपको डेली लेना है और इन मेडिसिन्स को भी आपको पूरे 9 महीने कंटिन्यू रखना है और डिलीवरी के बाद भी लगभग इसको 2 से 3 महीने आप रेगुलर लें। कैल्शियम की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे की बोन्स के लिए, बच्चे की टीथ के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और ऐसा नहीं है कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सिर्फ बच्चे की हड्डियों के लिए या दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा कैल्शियम और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए कैल्शियम की जो डिमांड होती है वो भी हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए कैल्शियम की टैबलेट्स जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं। बहुत सारी फीमेल्स को आपने देखा होगा जिनको डिलीवरी के बाद हाथ पैरों में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ही डिलीवरी के बाद फीमेल्स के अंदर दिखाई देती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम को रेगुलर रखें। कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती हैं उनको आप विटामिन डी के साथ कंबाइन करके ले सकते हैं क्योंकि विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसको आप खाना खाने के साथ भी ले सकते हैं क्योंकि खाली पेट कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम होता है, लेकिन अगर आप इसको खाना खाने के साथ लेंगे या किसी दूध के साथ लेंगे तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको फॉलिक एसिड के साथ साथ आयरन और कैल्शियम ये दोनों टैबलेट्स रेगुलर पूरे 9 मंथ तक कंटिन्यू रखनी है। इन मेडिसिन्स के अलावा टिटनेस का इंजेक्शन होता है जो कि आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान लगता है। टिटनेस का जो इंजेक्शन होता है वो 2 डोज में लगता है। पहली डोज आपको 4 मंथ पे लगती है, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर की शुरुआत में लगती है, और जो सेकेंड डोज है वो फर्स्ट डोज से लगभग 1 महीने के गैप से लगती है। थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान भी यही मेडिसिन्स रेगुलर रहती हैं, यानी कि फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम, ये मेडिसिन आपको रेगुलर लेना है। ये मेडिसिन्स ऐसी हैं जो कि नॉर्मली हर गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड के साथ साथ आयरन और कैल्शियम। इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में टिटनेस की 2 डोज लगती हैं। ये मेडिसिन तो नॉर्मली आपको लेनी ही लेनी है, बट अगर कोई और प्रॉब्लम आपको प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जैसे कि अगर आपको वॉमिटिंग, नोज़िया
बहुत ज़्यादा होता है, या आप जब अपने इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उस दौरान आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, या फिर आपको डायबिटीज़ रहती है, या कोई और प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फ़ीवर हो जाता है, या कोई और परेशानी हो जाती है, तो उससे रिलेटेड मेडिसिन्स जो दी जाती हैं वो आपको आपके डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना चाहिए। वो मेडिसिन्स इन मेडिसिन्स के अलावा चलती हैं जिनको आपके डॉक्टर आपके इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन कराने भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिनको आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ही करा सकते हैं। और अगर उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे रिलेटेड मेडिसिन्स को भी आपको जितना जल्दी हो उतना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो हमारा प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली कुछ मेडिसिन्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान लेना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।